नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम आपके बीच फिर से उपस्थित हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के रिव्यू को लेके। यहाँ पर हम बीटेक के प्लेसमेंट और साथ ही साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में कौन-कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, उसका फीस कितना है, सीट कितनी है और हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के लिए यूजी 2025 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन आपका 14 जुलाई से ही स्टार्ट है। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 24 जुलाई से 25 जुलाई के बीच है। तो आपको रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट के पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये यूनिवर्सिटी बीटेक के बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। प्लेसमेंट आपका ठीक-ठाक हो जाता है। तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का मेन गेट है, यहीं से एंट्री होती है। काफ़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, आगे हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी का कैंपस है, आपको यहाँ पर पहाड़ियाँ और जंगल आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही ये यूनिवर्सिटी की कैंपस है, यहाँ पर आपकी क्लासेस चलती हैं और हॉस्टल फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। काफ़ी सुंदर कैंपस है ये। अब हम यूनिवर्सिटी के बारे में देख लेते हैं। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 8 अगस्त 2011 को सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के अंतर्गत किया गया था। ये यूनिवर्सिटी लगभग 600 एकड़ में फैला हुआ है। बीएचयू 1300 एकड़ में फैला हुआ है और ये 600 एकड़ में है। यहाँ पर बीटेक के बच्चों के लिए सबसे बढ़िया रिसर्च सेंटर के लिए सतीश धवन सेंटर की स्थापना की गई है, जो इसरो और डीआरडीओ द्वारा फंड के द्वारा बनाया गया। वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उनके सहयोग से ये बनाया गया है, तो ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 की देखें तो इसकी रैंकिंग 87th है ओवरऑल इंडिया में। रैंकिंग भी अच्छी है और नेक ग्रेड इसका B++ है। लोकेशन की बात करें तो यह यूनिवर्सिटी राया सुचानी बागला सांबा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर आप जानते हैं बेहद ही खूबसूरत शहर है, बेहद ही खूबसूरत स्टेट है, तो वहाँ पर ये यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है अगर आप यहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं। ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर आपको जो है इस यूनिवर्सिटी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप जो भी चीज़ें अलग से जानना चाहते हैं, इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको देखने को सारी चीज़ें मिल जाएँगी। यहाँ पर आपके लिए लेबोरेटरी बहुत अच्छी-अच्छी हैं। आप ये फ़ोटो देखकर समझ ही सकते हैं, तस्वीर में आपको दिखाया ही गया है, कैसे लेबोरेटरी है यहाँ की। और फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पूरे कैंपस में इंटरनेट की फैसिलिटी है, आईसीटी लैब है, ऑडिटोरियम है, सेंट्रल लाइब्रेरी है जिसमें 33,000 किताबें हैं। उसके साथ ही यहाँ पर डिजिटली आपके लिए बुक्स भी अवेलेबल है। डिजिटल बुक और उसके साथ और भी जो चीज़ें हमारी होती हैं रिसर्च से रिलेटेड, वो सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको हेल्थ केयर की सुविधा मिलेगी। हॉस्पिटल भी बच्चों के लिए अवेलेबल है, कैंटीन है और कैफेटेरिया भी है। एडमिशन प्रोसेस 2025-26 की बात करें तो कैसे होने वाला है यहाँ पर एडमिशन? एडमिशन के लिए अगर आपने CUET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUET का एग्ज़ाम दिया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो होता है, जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है, अगर आपने दिया है तब आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। इन केस अगर आपने नहीं दिया है और आप जेईई मेंस के थ्रू यहाँ पर बीटेक एडमिशन लेना चाहते हैं, तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। वही इसमें बताया गया कि जो वीवॉक के प्रोग्राम हैं, उसमें भी यहाँ पर एडमिशन CUET के थ्रू ही होता है, लेकिन जो इंजीनियरिंग के कुछ कोर्स हैं, जिसमें जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन आपका होता है। अगर रिजर्वेशन की बात करें, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि रिजर्वेशन सभी के लिए कुछ ना कुछ सीटें हैं, तो वैसे ही इस यूनिवर्सिटी में भी शेड्यूल कास्ट एससी के लिए 15% सीटें रिजर्व हैं, शेड्यूल ट्राइब्स एसटी के लिए 7.5%, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी एनसीएल के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% सीटें यहाँ पर एलिजिबल हैं। इन्हीं सब सीट में 5% सीटें जो है
वो दिव्यांग कोटे के जो बच्चे होते हैं उनके लिए रिजर्व की गई है। दिव्यांग कोटे के बच्चों के लिए सीटें रिजर्व हैं। एडमिशन क्राइटेरिया की बात कर लें, यूजी पीजी के लिए जो कुछ कोर्सेज हैं जो इंटीग्रेटेड हैं, उनके लिए है सबसे पहले आप सीयूईटी 2025 के एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट किए हों, और अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तब आप यहाँ पर एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं रह पाएँगे। तो मेन आपके लिए है कि आप सीयूईटी के एग्ज़ाम में अपीयर हुए हो। आगे इन्होंने कहा कि अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो या तो आप सीयूटी के एग्ज़ाम में अपीयर हुए हों, या आपने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया हो, या आपने जोसा सीएसएबी का एग्ज़ाम, या आपने जोसा सीएसएबी का एग्ज़ाम दिया है, तब आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। अब हम प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पर कौन-कौन से प्रोग्राम हैं। प्रोग्राम के साथ-साथ वे कितने साल के होने वाले हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उनकी सीट कितनी है। तो यहाँ पर बीएससी एमएससी बॉटनी का कोर्स अवेलेबल है, जो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है और इसमें टोटल 40 सीटें हैं। बीएससी एमएससी ज़ूलॉजी ये भी 5 साल का है, यहाँ पर भी 60 सीटें हैं। बीएससी एमएससी केमिस्ट्री में भी 40 सीटें हैं। फिजिक्स के लिए भी यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स में 40 सीट हैं और मैथमेटिक्स के लिए भी यहाँ पर 40 सीटें अवेलेबल हैं। वहीं बीएससी एमएससी एनवायरमेंटल साइंस में यहाँ पर 40 सीटें हैं। बीएससी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में भी 40 सीटें हैं। बीएससी एमएससी इकोनॉमिक्स में 40 सीटें हैं और जो बच्चे बीबीए एमबीए करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है। तो इसमें भी 40-40 सीटें अवेलेबल हैं। अगर बीए की बात करें तो बीए में यहाँ पर पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है, इसमें 30 सीटें हैं। वहीं बीए डिफेंस स्टडीज में जो है यहाँ पर 30 सीटें हैं। बीए सोशल वर्क में 30 सीटें हैं। बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन या एनईपी के अनुसार ये कोर्स जो है 4 साल के हैं और जर्नलिज्म में भी 3 सीट है, बीए हिंदी में भी 30 सीट है, इंग्लिश में भी 30 सीट है। रिलीजियस स्टडीज में यहाँ पर सीट घट के 20 हो जा रही है। और अब बीटेक की बात करें तो बीटेक में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का कोर्स अवेलेबल है, इसमें 60 सीटें हैं। और बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इसमें भी जो है 60 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 60 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी बीटेक के लिए इसमें भी 60 सीट है। अब अगला कोर्स वीवोक का है। वीवोक रिटेल मैनेजमेंट में 25 सीटें हैं, 3 साल का कोर्स है। और वीवोक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में 40 सीटें हैं। वीवोक टूरिज्म एंड मैनेजमेंट में 25 सीटें हैं। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बीए बीएड यहाँ पर जो है 50 सीटें अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ से बीए बीएड भी करना चाहते हैं तब आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर आपके लिए बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स है, बीए का कोर्स अवेलेबल है, बीए के बाद आपका बीटेक और बीवॉक का कोर्स अवेलेबल है और लास्ट कोर्स आपका बीए बीएड का कोर्स यहाँ पर है। तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। पे स्ट्रक्चर की बात कर लें तो ये इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फीस है। अंडर ग्रेजुएट में ह्यूमैनिटीज में उनको $800 फीस देना पड़ेगा पर एनम और साइंस में 1000। वहीं मास्टर्स डिग्री के लिए ह्यूमैनिटीज में $1200 और साइंस में $1500। पीएचडी प्रोग्राम के लिए ह्यूमैनिटीज में $1800 और साइंस में $2000। हालांकि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर इंडिया के बाहर के बच्चे नेपाल, भूटान, श्रीलंका या कहीं और के देख रहे हैं तो ये फीस उनके लिए है। वहीं अगर हम अब फीस स्ट्रक्चर एक-एक कोर्स का देख लेते हैं, बीटेक के लिए क्या फीस होने वाला है। तो बीटेक के लिए पहले सेमेस्टर की फीस 83,128 रुपये और दूसरे सेमेस्टर की फीस 56,872 रुपये होने वाला है। वहीं थर्ड सेमेस्टर में 70,215 और फोर्थ सेमेस्टर में 65,215, फिफ्थ सेमेस्टर में 70,215, सिक्स्थ में 65,215, सेवेंथ में 71,715 और एट्थ में 66,715 रुपये फीस बीटेक प्रोग्राम के लिए लगेगी। आप चाहे किसी भी ब्रांच से करें। वहीं बीबीए एमबीए के लिए है तो बीबीए एमबीए में फर्स्ट ईयर में फीस आपकी 74,630, सेकेंड ईयर में 74,430,
थर्ड ईयर में 74,430 और फोर्थ ईयर में 84,630 और फिफ्थ ईयर में भी 84,430 फीस लगने वाली है। वहीं बीवॉक कोर्स की बात कर लें तो बीवॉक में पहले सेमेस्टर की फीस 11,875, सेकंड सेमेस्टर में 8,052, थर्ड सेमेस्टर में 7,215, फोर्थ में 7,215, ऐसे करके इनका चौथे और पांचवें सेमेस्टर में भी इतनी ही फीस है। बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए पहले सेमेस्टर की फीस 13,378, दूसरे सेमेस्टर में 9,052, थर्ड सेमेस्टर में 9,215 और ये फिर थर्ड सेमेस्टर से आपके 8th सेमेस्टर तक इतनी ही फीस लगने वाली है। वहीं बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स की बात करें तो पहले सेमेस्टर की फीस 14,215 और दूसरे सेमेस्टर से लेके 10वें सेमेस्टर तक फीस जो है 10,215 रुपये ही लगेगी। यूजी प्रोग्राम बीए के लिए बात कर लें तो पहले सेमेस्टर की फीस 13,478, दूसरे सेमेस्टर की फीस 8,952, थर्ड सेमेस्टर की फीस 9,215 और ये फीस 9,215 फिर आपको लास्ट सेमेस्टर तक पे करना पड़ेगा। हॉस्टल की बात कर लें तो यहाँ पर हॉस्टल के लिए 18,000 रुपये पर सेमेस्टर आपको फीस पेमेंट करना पड़ता है। वहीं 12,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस ऑफ कैंपस के लिए आपको पे करना पड़ेगा। मेस की फीस आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इस फीस के अलावा जो है मेस की फीस आपको पे करना पड़ेगा। प्लेसमेंट की बात कर लें तो 2024-25 में यहाँ पर एचआर मैनेजमेंट में 20 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। मीडिया में 37 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। ऑपरेशंस में 43 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है और सेल्स एंड मार्केटिंग में 63 बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ से हुआ है। यहाँ पर जो हाईएस्ट पैकेज है बीटेक के थ्रू वो 10 लाख पर एनम है और अदर कोर्स में 3,20,000 रुपये जो है एवरेज पैकेज यहाँ पर गया है पिछले साल 2024-25 में। अगर यहाँ पर एलुमनाई यहाँ पर इनके जो एलुमनाई हैं वो कहाँ-कहाँ काम कर रहे हैं तो विप्रो में है, एचसीएल में है, एक्सिस बैंक में है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक में है, बायोस में है, इंफोट्री में है, एलसीएफ में है, ऐसे वीवो में है। तो ये सारी कंपनियाँ दी गई हैं और कंपनियाँ या इंस्टीट्यूट दिए गए हैं यहाँ पर इनके एलुमनाई जो है अभी कार्यरत हैं। अगर गवर्नमेंट में देखें तो जेएनयू में इनके एलुमनाई हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में भी है, इस यूनिवर्सिटी में है, फ्लिपकार्ट में है, अमेजन में है, ट्राइफेड में है। तो ये यहाँ पर बच्चे इनके सेलेक्ट हुए हैं और इंडियन रेलवे में भी है। ये यूनिवर्सिटी का कैंपस है। कैंपस देखिए काफ़ी सुंदर है। अभी नया-नया कैंपस बना है इसलिए थोड़ी बहुत चीज़ें कम डेवलप्ड हैं, लेकिन धीरे-धीरे ये चीज़ें और डेवलप्ड हो जाएँगी। ये यूनिवर्सिटी बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ से आप एक बार जाएँगे तो आपको अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और यूनिवर्सिटी के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।